ओम। जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 39वें सत्र में आप सबका स्वागत है। परमात्मा ने बहुत कृपा करके, अथवा यूँ कहें कि मंगल विधान के अधीन परमात्मा की कृपा से हम सबको यह दुर्लभ, सुर दुर्लभ मानव देह प्राप्त हो। देवता भी जिस मनुष्य देह के लिए तरसते हैं और अपनी स्वर्ग में भोग आयु पूरी करके और पुनः पृथ्वी पर मानव बनकर आने की इच्छा रखते हैं, ऐसी सुर दुर्लभ मनुष्य देह हम सबको प्राप्त हुई है। इस मनुष्य देह में रहते हुए, इस मनुष्य देह का आश्रय लेकर के अपने निष्काम सेवा कार्यों के द्वारा विशुद्ध मांग रहित भगवत भक्ति के द्वारा और अनात्म तत्वों का, अनात्म विचारों का त्याग करके आत्मज्ञान के द्वारा हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं, अर्थात प्राप्त मानव देह का सदुपयोग कर सकते हैं। और सदुपयोग करके हम बार बार जो विभिन्न देह में आने का क्रम बना रहता है, उस क्रम को समाप्त कर सकते हैं। हमें निष्काम सेवा मिले, हमें कामना रहित शुद्ध भक्ति मिले और अनात्म चिंतन रहित ज्ञान प्राप्त हो। उसके लिए प्रस्थान त्रय हमारी भावपूर्वक मदद करता है, हमारा सहयोग करता है। उसी प्रस्थान त्रय के तहत भगवती गीता महारानी का आश्रय लेकर के हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। क्रम यही चल रहा है। इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। भवान विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तेव च। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये तीनों समान श्रेणी के योद्धा और आदरणीय हैं। कर्ण का क्रम इनके बाद आता है। अगर विधि पूर्वक देखें तो दुर्योधन ने अपनी सेना के विशेष सेना नायकों की चर्चा करते हुए पहले कहा कि गुरुदेव आप, द्रोणाचार्य जी, फिर भीष्म पितामह जी, और तीसरे क्रम में उन्होंने कर्ण की चर्चा की। असल में नाम कृपाचार्य का आना चाहिए था, लेकिन कर्ण कृपाचार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण था दुर्योधन की नजरों में। कृपाचार्य पर विश्वास कम था और कर्ण पर विश्वास अधिक था। इसलिए कई बार ये देखने में आता है कि हम जब चर्चा करते हैं किसी विषय की, तो बात भीतर से निकलती है, जो अंदर हमारे चलती है वह बात ही स्पष्ट प्रकट होती है। यहाँ पर कहीं न कहीं कर्ण से विशेष प्रेम था दुर्योधन को, इसलिए उसने कर्ण का नाम पहले ले लिया। तो कर्ण के प्रभाव, मन में जो कर्ण का प्रभाव था वो मुख पर तो आ गया, लेकिन तुरंत दुर्योधन इस बात को समझ गया कि मैं कर्ण का नाम बीच में लूंगा, इससे गुरु द्रोणाचार्य रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए तुरंत कृपाचार्य का नाम लेकर के उनके आगे संग्राम विजयी उपमा लगा दी कि कृपाचार्य संग्राम विजयी है। यह कह करके उनको शांत करने का प्रयत्न किया, संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। हम लोग जीवन में एक बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं। हमारे जीवन में जो बहुत बड़ी त्रुटि होती है वह यह होती है
कि हम सारा जीवन संसार को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं और संसार का नियम है वो कभी संतुष्ट होता नहीं है। आप विचार करिएगा, आपका कोई मित्र है, वो आपसे कभी 10,000 रुपया उधार मांगने आए, तो आपने उसको दे दिया। 2 महीने निकले, फिर आया 20,000 उधार चाहिए, आपने उसको दे दिया। 2 महीने फिर निकले, कभी आया 5,000 रुपये उधार चाहिए, आपने उसको दे दिया। ऐसे आपने उसको कई बार रुपया उधार दिया। जब जब भी उसने मांगा, आपने उसको संतुष्ट रखने के लिए भी मेरा मित्र है, खुश रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा मौका भी आया कि आपके पास नहीं था, फिर भी आपने उधार ला करके भी दे दिया कि भैया ये पकड़ और तू प्रसन्न रहे, तू खुश रहे। लेकिन अब की बार वो जब आया कि भाई मुझे 15,000 रुपये उधार चाहिए, आपने कोशिश भी की, आपके पास नहीं थे तो वही किसी से मिल जाए तो हम ला के इसको दे दें, पर योग ऐसा बना कि मिला नहीं और आपने उसको नहीं दिया। आपने पहले हर बार उसकी मदद की, हर बार दिया, उस बात को वो भूल जाएगा और अब की बार नहीं दिया, उसी को याद रख करके वो आपसे नाराज हो जाएगा कि मैंने अपने आप को मित्र बताता है, मेरे को 15,000 की जरूरत थी, उसने दिया नहीं, मेरी मदद नहीं की, कैसा मित्र है। यानी कि आपने इतनी बार दिया वो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बार नहीं दिया उसी से वह असंतुष्ट हो जाए। चलिए ये तो बाहर वाले की बात हुई, आप घर परिवार में देख लीजिए। एक नारी रोज अपने पूरे परिवार को भोजन बना के खिलाती है, अच्छे से अच्छा भोजन बनाने का प्रयत्न करती है। वो चाहती है मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे सास ससुर को मैं अच्छा भोजन बना के खिलाऊं। महीने में 29 दिन उसने बहुत अच्छा भोजन बनाया। 30वें दिन किसी कारण से उसका स्वास्थ्य खराब था और भोजन बनाते समय थोड़ा ठीक नहीं लगा, ध्यान नहीं रहा, नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, चपाती उतनी अच्छी नहीं बनी, रोटी उतनी बढ़िया नहीं बनी, थोड़ी कमी रह गई। वो 29 दिन जो बहुत अच्छा भोजन बनाया वो याद नहीं रहेगा। आज जो भोजन बिगड़ गया, आज नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो उस पर घर वाले चिल्लाने लगेंगे। तो पता नहीं पड़ता है, इतनी सारी उम्र हो गई भोजन बनाते बनाते, फिर भी अभी तक ऐसा हो नहीं हुआ, आज ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यानी कि जो अच्छा किया वो याद नहीं रखता संसार, उसके साथ हमारा सामान्य व्यवहार होता है वो याद रहता है, विशेष व्यवहार याद नहीं है। कहने का भाव यह है कि इस संसार को, इस दुनिया को हम कितना ही संतुष्ट करने का प्रयत्न करें, ये संतुष्ट होती नहीं है। इसलिए हम संसार को संतुष्ट करने के बजाय परमात्मा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करें, भगवान को, ईश्वर को संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। तो ईश्वर अगर संतुष्ट हो गए हमसे, ईश्वर की संतुष्टि किससे है? सेवा से, भक्ति से और ज्ञान से। ये 3 ही चीजें हैं जो हमारे परमात्मा को, हमारे इष्ट को, हमारे ईश्वर को संतुष्ट कर सकती है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई फूल चढ़ाने से भगवान संतुष्ट नहीं होते कि भगवान को बहुत बढ़िया भोग लगा दो उससे संतुष्ट, वो तो हमारे भाव है। भगवान तो वैसे ही इन मामलों में तो प्रसन्न नहीं है। भगवान की वास्तविक प्रसन्नता हमारे सेवा कार्यों से, हमारी अचाह भक्ति से और हमारे द्वारा किए गए ज्ञानार्जन से है। उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और एक बात याद रखिए, जिस दिन हम पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, जिस दिन हम पर प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं, उस दिन के बाद हमें फिर और किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर दुनिया खुद ही अपने आप संतुष्ट हो जाती है। हम लोग जिनके पीछे पीछे जिंदगी भर भागते रहे संतुष्ट करने के लिए, वो संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन जिस दिन हमने सेवा कार्यों के द्वारा, कामना रहित भक्ति के द्वारा या आत्मज्ञान के द्वारा भगवान को पा लिया, उस दिन फिर दुनिया बिना कुछ किए ही, उनके लिए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप ही संतुष्ट हुए हमारे पीछे पीछे घूमने लगेगी। तो जब हमें ये बात की समझ आ जाए, जब हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि भैया हमारे प्रयास से दुनिया सीधी तो संतुष्ट होनी नहीं है,
लेकिन प्रभु के संतुष्ट से सब संतुष्टि अपने आप हो जाएगी, तो फिर हम क्यों न प्रभु की संतुष्टि में ही लगे, दुनिया की संतुष्टि में क्यों लगे। इस कारण पर अगर हम विचार करें, जैसे दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य जी को क्यों संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। कृपाचार्य के पीछे संग्राम विजय जो उपमा लगाई, उस उपमा को लगाने के पीछे मूल भाव द्रोणाचार्य जी को संतुष्ट करना ही था कि मैंने कर्ण का नाम बीच में ले लिया और कर्ण सूत पुत्र है और इनकी श्रेणी में भी नहीं आता है। द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य ये समान श्रेणी के लोग हैं, तो मैंने श्रेणी भंग किया है, इसलिए मैं इनको संतुष्ट कर दूं तो ठीक रहेगा। ये तो हो गई लौकिक बात, बाहरी बात। लेकिन भीतर की बात एक और भी है कि व्यक्ति संसार को संतुष्ट करना कब चाहता है, उसके पीछे वास्तव में कारण क्या है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मानव संसार के लोगों को संतुष्ट करने में लगा रहता है। तो इसका जो मूल कारण गहराई से देखने में आए, तो जब तक व्यक्ति के भीतर तमोगुण और रजोगुण जिंदा है, तब तक वो संसार को प्रसन्न करने में लगा रहे। क्योंकि किसी से कुछ चाहते हैं तो अगले को प्रसन्न किया जाता है। अगर किसी से कोई चाहत है ही नहीं तो उसको प्रसन्न करने से मतलब क्या है। हमें किसी से कुछ चाहिए। तमोगुण और रजोगुण, इन दोनों में भाव यही रहता है कि संसार से मुझे कुछ चाहिए। उसको तमोगुणी और रजोगुणी को भगवान पर भरोसा कम, संसार पर भरोसा ज्यादा रहता है और वह चाहता है कुछ न कुछ। आज अगर आप किसी बड़े अधिकारी को संतुष्ट रखना चाहते हो, वो आए तो आप उनको नमस्ते करते हो या उनकी कुछ विशेष सेवा करते हो, तो इसके पीछे भाव क्या है कि मेरे कभी काम पड़ा तो ये अधिकारी काम आएगा। कोई नेता आता है तो उसकी जय जयकार क्यों करता है मनुष्य, अरे भाई कोई काम पड़ा तो नेताजी काम आएंगे। आप देखना, विवाह जब होता है, कोई छोटा मोटा घर में कार्यक्रम होता है, तो 3 जवाई है या 3 फूफा जी है या 3 मामा जी है, कोई भी समान 3 रिश्तेदार है। कई बार एक व्यक्ति के 3 मामा भी होते हैं, 3 फूफा भी होते हैं। तो चाहे छोटे मामा है, मझले मामा है, बड़े मामा है, तो मामा ही, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, मामा का रिश्ता ही तो है, दूसरा रिश्ता तो नहीं है। लेकिन जो मामा गरीब है वो मामा की आव भगत कम करेगा आदमी, और जो मामा रुपया वाला है उस मामा की आव भगत ज्यादा करेगा। उसको अच्छी जगह बिठाएगा, अच्छा खिलाएगा, वो वीडियो शूटिंग भी करेगा तो वो मामा के साथ ज्यादा देर कराएगा। भाई वो भी मामा है और वो भी मामा है, लेकिन पैसे वाले मामा को ज्यादा संतुष्ट रखने का प्रयत्न कर रहा है। कारण कि इनको संतुष्ट किया तो ये आगे कहीं जरूरत पड़ी तो काम आएगा। तो ये जरूरतें, काम आना, ये सब रजोगुण से संबंध रखते हैं अथवा तमोगुण से संबंध रखते हैं। सात्विक व्यक्ति संसार के किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखता ही नहीं है। सतोगुण जहां पर होता है वहां पर दुनिया से, संसार से, जगत से कोई अपेक्षा नहीं होती है, कोई उम्मीद नहीं होती है, कोई चाह नहीं होती है। वो तो जो कुछ भाव रखता है वो परमात्मा के मंगल विधान पर विश्वास रखता है और अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखता है। वो 2 चीजों पर विश्वास रखता है, संसार पर विश्वास नहीं रखता है। पहला तो उसको ये भाव रहता है कि मेरे प्रारब्ध में अगर कुछ लिखा है कि मुझे अमुक चीज मिलनी है तो वो मिलेगी ही, इसलिए मेरे मुकद्दर में अगर ये लिखा है तो वो मिलेगा मुझे। क्यों? मुकद्दर का मतलब, प्रारब्ध का मतलब पहले हमारे द्वारा किए हुए सदकर्मों का फल। भाग्य, मुकद्दर, किस्मत, प्रारब्ध, ये सब कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं। हमने अब तक जो कुछ किया वो हमारा स्टोर है, वो हमको प्राप्त होगा, यही हमारी किस्मत है, यही हमारा प्रारब्ध है। अलग से वो चाहे इस जन्म में किया है चाहे पहले के जन्म में किया है, जो कुछ किया है वही हमें मिलेगा, वही हमारा भाग्य होता है, वही हमारी किस्मत होती है। उसी को प्रारब्ध नाम से संबोधित किया गया है। तो जो सात्विक व्यक्ति होगा उसको तो पता है कि
भले ही मेरे मामा जी के पास कितना ही और फूफा जी के पास कितना ही है, लेकिन मैंने पिछले जन्म में अगर इनको कुछ दिया है तो ये मुझे देंगे, मैंने इनके लिए कुछ किया है तो ये करेंगे। मेरे मुकद्दर में उतना ही होगा जो मैंने कुछ कर रखा है, तो वो भेद नहीं करेगा फिर, और संतुष्ट करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। वो सहज रहेगा, किसी का अपमान भी नहीं करेगा। सात्विक व्यक्ति किसी का अनादर भी नहीं करता है, किसी का अपमान भी नहीं करता है, और साथ ही साथ किसी को संतुष्ट करने का अनावश्यक प्रयत्न भी नहीं करता है। तो पहला भरोसा सात्विक व्यक्ति का प्रारब्ध पर होता है। दूसरा भरोसा होता है भगवान के मंगल विधान पर। वो यह जानता है कि प्रभु का विधान मंगलकारी है, प्रभु सभी के हित का ही करते हैं, वो मेरे इष्ट है, वो मेरे नाथ है, वो मेरे भगवान है, और मैं संसार से उम्मीद क्यों करूं? मुझे तो मेरे भगवान मेरे हित में होगा वैसा ही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर मुझे वनवास भी होता है तो इसका अर्थ यह है कि मेरा कोई हित होगा। अगर मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई चुनौती का समय आता है, तो इसमें भी मेरी अपनी कोई भलाई होगी, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है। यह विचार ही भगवान के मंगल विधान को स्वीकार करना है। कई बार मंगल विधान को लेकर के भी मानव में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अच्छा हो जीवन में उसको तो मान लेता है कि भगवान का मंगल विधान है, बुरा हो जीवन में तो वो मानता है कि भगवान का अमंगल विधान है। भाई, जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही है वो सब की सब घटनाएं हमारे लिए मंगल विधान के तहत ही घट रही है, अमंगल विधान के तहत कुछ घटती ही नहीं है। एक दृष्टांत आप सब साधकों ने पूर्व में भी कभी सुना होगा, इस प्रसंग के तहत हम उसकी दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे परमात्मा का मंगल विधान होता है, जो साधक के लिए, भक्त के लिए हितकारी होता है। जो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बिना किसी कामना के सिर्फ संसार की सेवा की, संसार के पंच महाभूतों की सेवा की, संसार में जितने भी जड़ जंगम जीव हैं, चलने फिरने वाले अथवा वनस्पति इत्यादि स्थावर, उन सब की सेवा की, और भगवान की भक्ति में भी कोई कामना नहीं रखी, कोई मांग नहीं रखी, हे नाथ मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस इतना ही भाव रखा। साधना के समय, भजन के समय, भक्ति के समय, मंदिर दर्शन के समय, तीर्थ यात्रा के समय किसी भी देवता के सामने जाके कोई चीज की मांग नहीं की। ऐसी विशुद्ध भक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी घटना घटेगी वह घटना उस मनुष्य के लिए, उस जीव के लिए हितकारी ही होती है। इसे मंगल विधान कहा है। तो आइए उस दृष्टांत की चर्चा करते हैं जिसकी बात कर रहे थे कि साधक के लिए अथवा भक्त के लिए किस प्रकार भगवान का जो विधान है वो मंगलकारी होता है। भले प्रत्यक्ष में दिखने में वो कठोर हो सकता है, कठिन हो सकता है, विपरीत हो सकता है, लेकिन अंतोगत्वा वास्तव में वह उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए, उस सेवक के लिए हितकारी ही होता है। तो कथा आती है कि एक बार एक नगर में एक राजा निवास किया करते थे। राजा सात्विक थे, पर कभी कभी थोड़ा रजोगुण भी उनमें दृष्टिगोचर हो जाता था। तो एक बार उनके मन में रजोगुण के प्रभाव के कारण अथवा हिंसक पशु नगर के समीप के वन क्षेत्र में अधिक बढ़ जाने पर नगर के जो ग्वाले थे उनको गौ चराने में परेशानी आ रही थी। माताओं बहनों को अपने भोजन बनाने के लिए ईंधन लाने में व्यवधान डाल रहे थे जंगली हिंसक जानवर। तो उनका वध करने के भाव से राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को सुख पहुंचाएं। तो नगर के जो समीप जंगल था, उस जंगल में जो हिंसक जानवर रहते थे, शेर, चीते, व्याघ्र आदि, उनका वध करने के भाव से राजा आखेट पर जाने का, शिकार पर जाने का विचार करते हैं और वो अपनी तलवार की
धार को बैठ करके तेज करते हैं। उनको अपने स्वयं पर ही विश्वास था कि मेरी तलवार और मेरा भाला, मेरे बाण विधिवत धारदार होंगे तो मैं उन हिंसक पशुओं का सहज वध कर पाऊंगा। वो धार तीखी कर रहे होते हैं कि अचानक हाथ थोड़ा फिसल जाता है और उस धारदार हथियार से ही अंगूठा कट जाता है राजा का। वैद्य को बुलाते हैं, वो आखेट पर जाने का निरस्त कर देते हैं उस समय, और वैद्य को बुला करके औषधि करवाते हैं, अंगूठे पर पट्टी बंधवाते हैं। अंगूठा कट के अलग हो गया, बचे हुए भाग को मरहम पट्टी करके औषधि लगा करके और पट्टी बांध देते हैं। 2 दिन विश्राम करके वो तीसरे दिन राजसभा में आते हैं। तो राजा के कटे हुए अंगूठे और बंधी हुई पट्टी को देख करके जितने भी दरबारी होते हैं वो सब के सब दरबारी राजा के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि वाह भाई, ये तो अच्छा नहीं हुआ, राजा को चोट लगी, अरे महाराज गजब हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। जिसको जैसे जैसे अपनी संवेदनाएं प्रकट करनी थी, भावनाएं प्रकट करनी थी, सारे दरबारियों ने प्रकट की। कोई चापलूसी के भाव से कर रहे थे तो कोई सहज भाव से कर रहे थे। सबने अपने अपने भाव से अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। लेकिन जो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री राजा का खास मंत्री, वो सात्विक विचारों का भी था, वह भगवान के मंगल विधान को भी जानता था। इसलिए वो संसारियों को संतुष्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ता था। वो जो बात सत्य होती वो सत्य को सत्य कहता। तो उसके मुख से निकला कि कोई बात नहीं महाराज, भगवान का मंगल विधान है, उसी के तहत ही हुआ होगा, जो होता है वो बढ़िया ही होता है। ये उसके मुख से एक सत्य, और ये सत्य ही है। अब जो हो गया सो तो हो गया, अंगूठा कट गया सो कट गया। मैं ये कहूँ कि बहुत बुरा हुआ तो क्या अंगूठा नया लग जाएगा? और मैं कहूँ कि भगवान ने जो किया तो ठीक है, भगवान की मर्जी, तो उससे कोई दूसरा अंगूठा और टूट के गिर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मानव का स्वभाव होता है, तो उसने सत्य बात सीधी सीधी कह दी कि भगवान का कोई मंगल विधान होगा महाराज, इसलिए अंगूठा कट गया। जो होता है वो सब भगवान की मर्जी से होता है, सब ठीक ही होता है। ये शब्द सुनते ही कि राजा क्रोधित हो गए। ये सब तो मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं कि अरे रे रे राम, अच्छा नहीं हुआ, अंगूठा कट गया, ये हो गया। और ये दुष्ट तो कह रहा है कि भगवान जो करता है बढ़िया करता है, अंगूठा कटा होगा कटने दो। अरे आज तो ये मेरा अंगूठा कटने पर प्रसन्न हो रहा है, कल तो मेरी गर्दन कटेगी तो भी प्रसन्न हो जाएगा। ये तो मेरा बुरा चाहता है, भी अच्छा नहीं चाहता। ऐसा प्रधानमंत्री तो मुझे नहीं चाहिए, इसको तो उठा के जेल में डाल दो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों ने हथकड़ी लगा दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी और प्रधानमंत्री को ले जा करके कोठरी में बंद कर दिया, काल कोठरी में डाल दिया। अब काल कोठरी में बैठा बैठा वह साधक वृत्ति का प्रधानमंत्री विचार करने लगा, ये भी कोई भगवान का मंगल विधान है, चलो यहीं बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं। वो वहां अनात्म चिंतन का त्याग करते हुए आत्मचिंतन करने लगा बैठ करके। इधर महीना 15 दिन हुए, राजा का अंगूठा ठीक हुआ, थोड़ा घाव सूख गया, तो राजा अपने पहले वाले अभियान पर चलने के लिए तैयार हो गए। घोड़े पर सवार हुए, साथ में बहुत सारे सैनिक लिए और राजा चल पड़ा। एक कोई सुअर था, जंगली सुअर विशाल, उसके पीछे पीछे राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और भाग चला। वो सुअर बहुत तेज भागा, तो पीछे पीछे राजा, जो शहर के नजदीक के जंगल में ही उनको आखेट करना था, लेकिन वो सुअर उनको भगा करके बहुत दूर तक ले गया, पीछे पीछे चले गए। राजा का घोड़ा तेज चलने वाला अभ्यस्त था, बाकी सैनिकों के घोड़े इतने अभ्यस्त नहीं थे, वो सब पीछे रह गए। राजा अकेला आगे निकल गया, बहुत दूर निकल गया, रास्ता भटक गया। प्यास लगी, कुछ जल की व्यवस्था न देखी, भूख लगी, कोई खाने का प्रबंध न देखा, तो दूर से कोई ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई थी, तो समझा कोई गांव है, चलते हैं। राजा वहां गए, जाकर के देखा तो वहां बहुत सारे वन में रहने वाले जो वन मानुष थे वो नृत्य कर रहे थे। कोई देवी की प्रतिमा थी उसके सामने। राजा को देखा तो 2 हट्टे कट्टे लोगों ने उनको पकड़ लिया। कहा ये अच्छा हो गया, हर बार तो अपने को बलि देने के लिए कोई नर ढूंढ के लाना पड़ता है, अब की बार तो ये नर खुद ही आ गया, अच्छा हो गया, भला हो गया। अब वो राजा को पकड़ करके ले गए। राजा को
जंगली पुष्पों पे जल से स्नान कराया, माला पहनाई और देवी माँ के सामने ले जा करके उसको नीचे गर्दन झुका करके उसकी बलि देने लगे। जैसे ही खड़ग उठा करके राजा का सिर काटने वाले थे कि उनके जो पुरोहित था, कोई उनका जो मुखिया था, उसकी नजर पड़ गई राजा के अंगूठे पर। तो उसने इशारा किया, भाई रोक दो, इसका सिर काटने से कोई फायदा नहीं है, इसकी बलि देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसका शरीर तो खंडित है और खंडित शरीर का भोग देवी लेती नहीं है। इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसको हटाओ, ये सब व्यर्थ में समय खराब हुआ, कोई दूसरा ढूंढ के लाओ। राजा को वहां उन्होंने बंधन मुक्त कर दिया, लात मार करके भगा दिया, भाग हमारा समय खराब किया। राजा भटकता 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 सप्ताह 10 दिन में वापस अपने महल में आया। सब लोग प्रसन्न हो गए, राजा मिल गए, राजा मिल गए। इधर राजा ने दरबार में जाने से पहले और महल में बाकी अपने परिजनों से मिलने से पहले सीधा गया उस काल कोठरी में जहां पर वो प्रधानमंत्री को डाल रखा था, बांध करके डाल रखा था। जाकर के प्रधानमंत्री को कहा, भाई तूने बात तो ठीक ही कही थी उस दिन कि भगवान का सब जो है वो भगवान का मंगल विधान है, जो कुछ होता है वो प्रभु के मंगल विधान के अंतर्गत ही होता है। भगवान सबका भला ही चाहते हैं। तूने सच कहा भाई। उस दिन अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता तो 4 दिन पहले उस जंगल में मेरी तो गर्दन कटने वाली थी, मेरे तो प्राण जाने वाले थे। अंगूठा कट गया पहले, इसीलिए मेरे प्राण बच गए, नहीं तो नहीं बचते। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही कि भगवान के मंगल विधान के अनुसार सब हमारे हित में ही होता है, अहित में कुछ होता नहीं। लेकिन भाई एक बात तू बता हमें, हमारा अंगूठा कटा इसलिए हमारे प्राण बच गए, लेकिन तू पिछले 2-4 महीने से इस जेल की काल कोठरी में पड़ा है, इसमें तेरा क्या मंगल विधान था? कहा, महाराज मेरा तो आपसे भी बड़ा मंगल विधान था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका प्रधानमंत्री छाया की तरह आपके साथ का साथ रहता। बाकी सैनिक भले ही पीछे छूट गए, मैं तो पीछे छूटने वाला था नहीं। आपके घोड़े के साथ का साथ मेरा घोड़ा रहता और अपन दोनों जंगल में जाते, वहां दोनों को वो पकड़ते। आपका तो अंगूठा कटा हुआ था इसलिए बच जाते, लेकिन मेरा तो सिर कटना तय था। इसलिए मुझे काल कोठरी में भगवान ने इसलिए डलाया कि आप अकेले जाओ और आप भी बच के आ जाओ और मैं भी यहाँ बचा रहूं। इसलिए है तो मेरे जेल में पड़े रहने में भी है राजा भगवान का मंगल विधान। यही सत्य है, यही सत्य है कि हमको चाहे जेल हो, कभी हमको भूखा रहना पड़े, कभी हमारे शरीर में कोई रोग प्रवेश कर जाए, कभी कोई कठिनाई आए, कभी कोई चुनौती आए, तो ये सब कहीं न कहीं भगवान के मंगल विधान के अंतर्गत ही है। तो उसी को स्वीकार करके हमें संसार पर भरोसा करने के बजाय परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए, और संसार को संतुष्ट करने के बजाय संसार की तो सेवा करो, केवल कामना रहित होकर के सेवा करो, संतुष्टि के भाव से नहीं, क्योंकि संसार संतुष्ट होने वाला है भी नहीं। लाख प्रयास करने पर भी संसार संतुष्ट होने वाला नहीं। तो इसको संतुष्ट करने के बजाय परमात्मा को संतुष्ट करो, तो परमात्मा के मंगल विधान के अंतर्गत सभी संतुष्ट रहेंगे, सभी सुखी रहेंगे। बस शर्त है, ये स्थिति तभी आएगी जब हमारे जीवन में सतोगुण प्रधान हो। दुर्योधन भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को, कर्ण को, गुरु द्रोणाचार्य को संतुष्ट रखने का जो बार बार प्रयास कर रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि उसके भीतर तमोगुण रजोगुण होने के कारण वो परमात्मा के मंगल विधान को जानता नहीं है, इसलिए संसार को प्रसन्न करने में लगा। उधर अर्जुन सात्विक है, इसलिए अर्जुन इस बात को जानता है कि केवल अकेले श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेने से मेरे तो सारे कार्य हो जाएंगे, और हुए भी। अकेले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से बाकी अर्जुन पर सभी प्रसन्न ही रहे। अर्जुन की, पांडवों की सेना के जो लोग थे वो तो संतुष्ट थे और प्रसन्न थे ही, लेकिन कौरवों की सेना के भी कई बड़े बड़े योद्धा अर्जुन पर प्रसन्न भी थे और अर्जुन से संतुष्ट भी थे। तो चाहे अपने हो चाहे विरोधी हो, सबको संतुष्ट रखने का प्रयास हम सीधा करें, इसकी जगह हम परमात्मा को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। और परमात्मा को प्रसन्न रखने का अर्थ हमने आपको पहले ही निवेदन कर दिया कि निष्काम सेवा से, मांग रहित भक्ति से
और अनात्म चिंतन का त्याग करके आत्मचिंतन करने से परमात्मा की प्रसन्नता है, उनकी संतुष्टि है। तो सभी साधक उसी में लगे, इसी में हमारा हित है। अगर ऐसा किया तो दुर्योधन की तरह पराजय का सामना करने की जगह हमें अर्जुन की तरह विजय प्राप्त होगी और श्री के साथ विजय प्राप्त होगी। कौन सी विजय? हमारे जीवन रूपी संग्राम पर विजय, हमारे काम पर, हमारे क्रोध पर, हमारे लोभ पर, हमारे मोह पर, हमारे दंभ पर, हमारे दर्प पर, हमारे अभिमान पर, इन सारी चीजों पर जो हमारे को भगवान से मिलने से रोकती है, भगवत प्राप्ति से रोकती है, उन सब विरोधी वस्तुओं पर विजय प्राप्त करके हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।